गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो हर पशुपालक भाई के मन में होती ही होती है। अक्सर क्या होता है, आपने एआई करवा ली, क्रॉस करवा लिया, उसके बाद भी गाय या भैंस जो है वो वाइट और गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है। अब फिर दिमाग में सवाल कि भाई साहब, क्या गाभिन नहीं हुई है गाय, या फिर गाढ़ा डिस्चार्ज आने का मतलब फेल हो गई है क्या। 90% फार्मर्स को यही कंफ्यूजन में कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं और फिर दोबारा एआई करा देते हैं, जबकि केसेस में ज़्यादातर जानवर कभी कभी प्रेग्नेंट भी होती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये पूरे डिटेल में टाइम के हिसाब से बताने वाले हैं डिस्चार्ज के किस तरह के टाइप होते हैं, ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए इन चीज़ों को। कब डिस्चार्ज आना नॉर्मल है, कब डेंजर का साइन है, कब 100% चांसेस होता है गाभिन रहने का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमेशा आधी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई और क्रॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जब भी भैंस या गाय हीट में आती है तो हम तो नेचुरल क्रॉस करवाते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। एआई या क्रॉस के बाद 24 घंटा जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान यूट्रस यानी कि बच्चादानी, सर्विक्स, वेजाइनल पार्ट, इन सभी जगहों पे नेचुरल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से डिस्चार्ज दिखाई देती है। इसलिए हर डिस्चार्ज का फेल साइन नहीं होता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। एआई या क्रॉस के बाद 7 से 8 घंटे में जो डिस्चार्ज होता है, अगर एआई या क्रॉस के 7 से 8 घंटे में अगर डिस्चार्ज आ गया है और गाढ़ा डिस्चार्ज दे रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फ्लो निकल जाता है, तो इस केस में गर्भ रहने के चांसेस जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीमेन जो है वो यूट्रस से ठीक से रुक नहीं पाया या फिर जल्दी बाहर निकल गया। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होने का टाइम ही नहीं मिला है। अब इस केस में आपको नेक्स्ट हीट में आने का वेट करना चाहिए या फिर सबसे पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं एआई या क्रॉस के बाद 12 से 24 घंटे में जो अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो ये जो है वो एकदम गोल्डन पीरियड होता है। अगर एआई या क्रॉस के बाद 12 से 24 घंटे तक कोई डिस्चार्ज नहीं आया, तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि जानवर जो है वो गाभिन रह गई है। ठीक है, इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन चल रहा होता है, बॉडी सीमेन को एक्सेप्ट कर रही होती है और इस स्टेज पे आप देखिएगा आपका जानवर बहुत ही शांत रहता है, भाग दौड़ नहीं करता है और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, 24 से 48 घंटे के बीच में अगर एक बार डिस्चार्ज हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बीच में एक या दो बार हल्का सा वाइट या गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो 90% चांस है कि आपका जो जानवर है वो गाभिन हो चुका है। ओके, ये डिस्चार्ज होता क्या ना, यूट्रस की सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं, वो सफाई हो रहा होता है और ज़्यादा सीमन या फिर फ्लूइड जो भी होता है वो बाहर निकलता है और इस स्टेज पे एआई जो है वो सक्सेसफुल ही माना जाता है। तो आप खुश हो सकते हैं इस बात पे। अब वाइट डिस्चार्ज या फिर पस वाले डिस्चार्ज में क्या है? ठीक है, जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है ना, वो थोड़ा चिपचिपा होगा, सफ़ेद होगा, बदबू नहीं होगी उसमें कोई भी। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल होता है, गर्भ में रहने के चांसेस अच्छे होते हैं। अब पस वाला डिस्चार्ज क्या होता है? पीला या हल्का रंग का होगा, बदबू आती है, थोड़ा सा एकदम थिक होगा। अगर रोज आता है या फिर सेकेंड, थर्ड या सेवेंथ या 11th डे पे आ रहा है, तो इसका मतलब गर्भ नहीं ठहरा है, यूट्रीन इन्फेक्शन हो सकता है। अगर गलती से गर्भ रह गया है तो मिसकैरेज का रिस्क, आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन केसेस में सबसे पहले तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, सफाई और ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं 3 से 14 दिन के बीच का डिस्चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एआई क्रॉस के बाद 3 से 14 दिन के बीच में सिर्फ एक या दो बार वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप समझ जाइए गर्भ जो है रहने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, और ये डिस्चार्ज जो है ना, वो हार्मोन चेंज की वजह से होता है, बहुत ही नॉर्मल सी साइन है ये सारी चीज़ें। लेकिन रोज रोज अगर डिस्चार्ज आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम है। 20 से 21 दिन के बाद अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा है, अब आखिरी डिसीजन की स्टेज पे आते हैं। ठीक है, अगर 20 से 21 दिन के बाद किसी भी टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है, तो जानवर दोबारा हीट में नहीं आ रही है या गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो इसका मतलब अगले साइकिल के लिए उसको रेडी करें। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप दोबारा एआई कराइए। अब कौन कौन सी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं? एक ही डिस्चार्ज को देख करके पैनिक हो जाते हैं,
टाइम नोट ही नहीं करते हैं, फर्स्ट डिस्चार्ज को इग्नोर कर देते हैं, कई बार डॉक्टर से बिना पूछे एआई करवा देते हैं और जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, वो अलग। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो डिस्चार्ज की कौन सी टाइमिंग है, किस तरह का डिस्चार्ज है, किस फ्रिक्वेंसी में डिस्चार्ज आ रहा है, अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा ना, तो आप 90% से 100% तक खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि भैंस गाभिन है या फिर नहीं है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।